नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच बैठे हैं मिस्टर अली, जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस की। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि मिस्टर अली अपनी जुबानी खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं इसी गांव में क्लास 12 से पढ़ता हूँ। अच्छा अली, मैंने सुना है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस करते हैं जी। आपने पहले कौन क्लासेस ज्वाइन किया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने पहले ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ऑनलाइन ज्वाइन किया था, मतलब क्लास 10 करने के बाद? जी हाँ। अच्छा, जब क्लास 10 करने के बाद आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया तो क्या मोटो था आपका, क्या सोच था कि आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था? मेरा मोटिव तो यही था कि मैंने सुना था कि ऑनलाइन बहुत मतलब अच्छे बेस्ट फैकल्टीज जो हमारे फेमस है वो कि बेस्ट फैकल्टीज मिलते हैं। मैंने पढ़ा, मैंने पूरा 11th मान लीजिए मैंने पूरा पढ़ा है ऑनलाइन ही। मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया मैंने ऑनलाइन में। और फिर 11th में मेरे पास कंपैरिजन नहीं था ना कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मैं कहीं कंपेयर करूँ, कि मैं गांव में ही नहीं था, मैं यहाँ से बाहर था अभी। अच्छा, मेन बात ये है। और इस वजह से मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। मैंने 11th पूरा पढ़ा, मेरे जितना भी बेसिक्स है 11th का वो सब मैंने ऑनलाइन से ही किया है। उसके बाद मैंने 12th में आके वापस मैंने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया। उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किया। मतलब कि ये एक तरह से नॉर्मल ही है कि जितने भी बच्चे और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो भी ऑनलाइन करते हैं उनको ये चीज़ मतलब प्रॉब्लम होती ही होती है। तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने इस बात का जिक्र किया था कि आपने ऑफलाइन भी क्लासेस ज्वाइन किया था। हाँ। तो ऑफलाइन फिर क्यों आ गए? ऑनलाइन में तो सारे अच्छे फैकल्टी तो मिल ही रहे थे। ऑनलाइन में फैकल्टीज ही अच्छी मिलती है ना, पर मेन बात क्या है कि हमारे टीचर हर चीज़ हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, गाइडेंस नहीं दे सकते आपको। मतलब हर चीज़ टीचर ही नहीं कर सकते हैं, हम बच्चों को भी करना होता है। उसमें क्या है कि ऑफलाइन में देखिए, ऑनलाइन में मेन दिक्कत क्या है ना कि हम क्लास आज कर रहे हैं, कल मन नहीं किया, परसों बोल रहे हैं आज सिर्फ क्लास देख लेता हूँ, कर मैं नोट कर लूंगा, ऐसे फिर सही नहीं होता, फिर हमारा वो बनता नहीं है, ऐसे कंसिस्टेंसी आपका नहीं बन पा रहा है। हाँ। और दूसरी बात है कि जो गाइडेंस होती है ना कि हमारे टीचर हमसे जुड़े रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं उसमें, और जो हम फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप टीवी उसमें, मतलब जिसमें भी देख रहे हैं हम, लैपटॉप में देख रहे हैं, पीसी में, कुछ में भी, उसमें वो अलग ही कम्युनिकेशन रहता है। जैसे ऑनलाइन जो होता है एक वन वे कम्युनिकेशन होता है और ऑफलाइन जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। और हमको ऐसा लग रहा है कि आप ऑफलाइन इसलिए ज्वाइन किए थे कि जैसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत था कि मेरा बैकलॉग हो जाता था। मैं आज क्लास कर रहा हूँ, फिर मेरे को कल कुछ काम आ रहा है, मैं कहीं फंक्शन में जा रहा हूँ, इस वजह से मेरे को बैकलॉग हो रहा था। और फिर उसको मेरा अच्छा, आपका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा आपके दिमाग पे कि अच्छा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा कि जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो चलो अगर हम अभी लाइव क्लासेस नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगे, तो उसको मैं बाद में कर लूंगा। तो आज पहले मैं शादी अटेंड कर लेता हूँ, आज मैं कहीं भोज खा लेता हूँ, आज अरे सोने का मन कर रहा है सो जाता हूँ, अरे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है नींद आ रही है। तो जैसे आप ऐसा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा होता ही होगा, हर बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था? हाँ, ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो उस समय में आपका जो क्लासेज है वो तो लगातार आगे बढ़ रहा होगा। हाँ, क्लासेस चलती रहती है, लाइव क्लास। अच्छा, फिर बैकलॉग पे बैकलॉग लगते जा रहा था। जब बैकलॉग पे बैकलॉग लगते जा रहा था तो आपने उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला कि मैं इस बैकलॉग को कंप्लीट करूं? मैंने सॉल्यूशन ये निकाला कि मैं हर वीकेंड पे, यानी संडे को हमारी क्लासेस नहीं रहती है। अगर कभी होती है एक्स्ट्रा क्लास तो होती है, वो भी एक क्लास होती है, नहीं तो ज्यादातर नहीं होती है संडे को क्लास। संडे को मैं टाइम निकाल के 2 से 3 लाइव क्लास जो मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है वो मैं कर लेता था। अच्छा, ये जो आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, बैकलॉग लगता है, तो उसमें एक होता है कि मान लीजिए कि आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक लंबा टाइम देना पड़ता है। तो आप जब कंटिन्यू आप एक स्क्रीन पे, जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, जैसे लैपटॉप है उसका स्क्रीन बड़ा होता है, लेकिन अगर बात करूं दोनों की तो दोनों से ही बहुत सारे ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जो आपके आंखों पे इम्पैक्ट, हाँ ठीक ना, आपके आंखों पे इम्पैक्ट डालता है। क्या आपके सर में भी दर्द हो रहा था, आपकी आंखों में दर्द हो रहा था जब आप इस तरह की लंबी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप खुद भी देखिएगा, अपने बच्चों को आप बोलते हैं पढ़ने के लिए फोन से, तो फोन में क्या प्रॉब्लम है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप 4 घंटे या उससे ज्यादा आप लगातार देखिएगा ना, मेरे आंखों में इरिटेशन होने लगा था, मेरे आंख मतलब लाल होने लगे थे, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। और फिर मेरा सर भी बहुत दर्द देने लगता है। मेन क्या है कि जो फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है, जैसे फोन है मेरा, इसको हम ऐसे ऑन करेंगे, इससे जो ब्लू लाइट निकलती है ना वो हमको दिखती नहीं है, वो होती है मतलब वो इंफ्रारेड लाइट होती है, उसको हम देख नहीं सकते हैं खुले आंखों से, पर वो लाइट हमारी आंखों को बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो कभी कभी बीच में इंस्टाग्राम या फेसबुक ये सब का नोटिफिकेशन आता है? इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप DND मोड यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दें, इसका आपको नहीं आएगा। अगर आता भी है तो अगर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो उसको स्किप ही कर देगा। अच्छा, स्किप कर देता है, बीच में कॉल वगैरह आता है?
हाँ, कॉल तो मेरा ऐसे आता भी नहीं है, कॉल किसी का नहीं आता था। नहीं। अच्छा, अब पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसा लगता था कि अरे यार चलो इस ये क्लास तो रिकॉर्डेड है, बाद में कर लेंगे, अभी सोने का मन कर रहा है सो जाता हूँ, अभी घूमने का मन कर रहा है घूमने चले जाता हूँ। ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मैंने क्लास कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आ गया, बोला चल बाहर चलते हैं घूमने को। मैंने बोला चलो चल लेते हैं, ऐसे भी ऑफलाइन ही है, मेरे को क्या दिक्कत है, मतलब ऑनलाइन है, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं बाद में भी देख लूंगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा, बाद में भी देख लूंगा मैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक है। अली, आपसे एक और सवाल है कि जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या सिर्फ एक ही क्लास करना बेटर है या दोनों साथ साथ में कर सकते हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी एक चीज में बेटर कहना और ना कहना वो बहुत अलग बात है, क्योंकि हमारा ऑफलाइन जो है वो बहुत सालों से चल रहा है ना। हमारे जितने भी सर भी जो पढ़े हैं वो भी ऑफलाइन ही पढ़े हैं, बहुत सालों से ऑफलाइन का सिस्टम चल रहा है। अच्छा, मैं क्या अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में ऑफलाइन भी अभी तक चल ही रहा है। ऑनलाइन तो अभी ये कोरोना का टाइम जो था 19-20 इस टाइम पे आया है। हाँ, ऑनलाइन कोई मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खराब चीज है, अच्छी चीज है, और जिनके पास माध्यम नहीं है पढ़ने का वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन अभी भी चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चे हों या जो टीचर्स है, दोनों का कम्युनिकेशन होता है और एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इन दोनों में से हम किसी को भी बेस्ट नहीं बोल सकते हैं, मतलब मैं बोलूंगा कि दोनों ही एक तरह से सही है। आप एक तरह से समझ लीजिए, अगर बच्चा कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, उसको अगर कुछ डाउट होगा, वो टीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है कि सर मेरे को ये डाउट है, आप इनको बताइए। और ऑनलाइन में भी क्या है कि आपको ये होता है ना कि ऑफलाइन में हमको टीचर बता नहीं आ रहा है, टीचर से हमको ये हो गया, नोकझोंक हो गया, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन में क्या, टीचर हमारे सामने ही नहीं है, वो पढ़ाते रहते हैं। मेन बात क्या, ऑनलाइन में अगर कोई डाउट पूछता भी नहीं है, नॉर्मली नहीं पूछता, वो चैट बॉक्स में होते हैं, सर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। और सर पढ़ते भी हैं, ज़्यादातर डाउट तो पढ़ते भी हैं। और मेन बात क्या है कि ऑनलाइन में सर मतलब फ्लुएंटली पढ़ा सकते हैं, सर के बीच में कुछ है भी नहीं, और बच्चे भी एकदम डायरेक्ट देख सकते हैं। मेन इसका अच्छी कौन से जो वो अच्छी बात ये है कि आप उसको भाग भाग में देख सकते हैं। आज आपको मतलब कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। हाँ, उसको भगा मतलब कि आप 2x में देख लीजिए। आज मन किया, आज आपको मान लीजिए 40 मिनट ही टाइम मिला, आप 40 मिनट देख लीजिए, कल आपको वापस टाइम। लेकिन आपको लगता है ना कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जिनको लगता है कि मैं जाकर के पढ़ाई करूं, क्योंकि मैंने जैसा अभी तक अनुभव किया है, बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि कैसे भी करके मैं एग्जाम पास कर लूं, बोर्ड एग्जाम पास कर लूं, हटो फर्स्ट डिवीजन आ जाए या सेकंड डिवीजन जो भी आ जाए। लेकिन एक अगर जो अच्छा बच्चा होता है तो उनके अंदर में कंसिस्टेंसी होती है और उनका माइंडसेट होता है कि मैं अच्छे से क्लासेस करूं, चाहे ऑफलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, अच्छे से पढ़ाई करूं। लेकिन पढ़ने का अक्सर देखा जाता है कि किसी बच्चे का अक्सर पढ़ने का मन नहीं होता है। तो ऐसे चलिए, देखिए पॉडकास्ट तो बहुत लंबा ही जाएगा और बात करने में काफी मजा आ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन की मैं बात करूं तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ने के दरमियान आपका जो कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा सही से, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अटक गया, तो उसको आप जाकर के ऑनलाइन में उसको रिवीजन कीजिए, जाकर के देखिए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो वहां पर क्लियर नहीं हो रहा, आप उसको ऑफलाइन में आकर के कीजिए। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका ऑफलाइन क्लासेस, चलिए देखिए बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, पॉडकास्ट में बातें बहुत सारी होंगी, बहुत देर तक हम लोग अगर बात करें तो फिर भी डिस्कशन खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन जिनको जो लगता है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो ये ज्यादा बेटर है। जैसे कि सपोज कि कोई टीचर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है किसी बच्चे का, तो वो बच्चे ऑनलाइन में जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ने के दरमियान उनका माइंडसेट वहाँ पर क्या होता है कि सही से वो क्लियर नहीं हो पाता उनका कॉन्सेप्ट, तो वो बच्चे ऑफलाइन में उस टीचर से वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक तरफ आपका स्टडी चल रहा है रेगुलर, एक तरफ आपका रिवीजन चल रहा है। तो जब स्टडी और रिवीजन दोनों एक साथ साथ चलता है तभी जाकर के मिलता है सक्सेस। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि हर एक बच्चा अगर अच्छा करना चाहता है अपनी लाइफ में, आप दोनों मोड से पढ़ाई करें। और अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो देखिए दुनिया में किसी का कोई कंपैरिजन होता नहीं है, सब चीज अपने अपने में बेस्ट है। बाकी अगर ऑफलाइन कर रहे हैं बच्चे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि देख रहे हैं पूरा दुनिया में ऑफलाइन ही चल रहा है ज्यादातर, ऑनलाइन ये एक हमारी मजबूरी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।